सीधे उत्तर से x is equal to a square b cube by under root cd और एरर की मैंने a में 1% है, b में 2 है, c में 3 और d में 4। पूछे x में एरर निकाल। I will solve one question this time. What is the first step? Relative error। क्या निकालो? मतलब डेल्टा x अपॉन x। यहाँ क्या आएगा? प्लस पता लग रहा है? दोनों तरफ क्या करो 100 से। एरर प्लस ही होते हैं, कभी माइनस। कि डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 किस चीज का नाम है? कौन सा एरर? किसमें? पहले ए में निकालना, फिर बी में और सी और डी। पता लग रहा है? बोलो क्या आया? परसेंटेज एरर इन एक्स किसके बराबर बच्चों? 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस 3 इंटू प्लस 1/2 इंटू प्लस 1/2 इंटू हर एक चीज की वैल्यू पुट कर दे। बोलो ए में कितना एरर है गिवन? बी में बच्चों, सी में और डी में क्या? सॉल्व कर लोगे कितना आंसर आएगा? 2 + 6 + 3/2 + 2 11.5 11.5। मेथड इज क्लियर कितने बच्चों को? तो दो क्वेश्चन करने पहले ये वाला करिए। गिवन है x = ab² c। ये गिवन क्या है? क्वांटिटी फाइंड परसेंटेज एरर इन x और abc में यही एरर है। यही एरर ले लो, करिए। फाइंड परसेंटेज एरर इन x बस। सबसे बीच में बात नहीं। कभी भी सब्जेक्ट ऑलवेज है, हमेशा प्लस ही आना नहीं। वैल्यू पुट कर दो 1 + 4 5 + 3 8 आंसर कितना बच्चा नहीं है?
बढ़िया था। There will be many questions which you will not be knowing in the exam. If you know something, do it in a proper way. एक करना ना दिखता है proper way. लिखना है फाइंड पूरे करने हैं फार्मूला लिख दूंगा आता है आपको पूरा क्वेश्चन आप करेंगे फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ kinetic energy if the percentage error in mass is 4% and percentage error in speed is 2%. तो सबसे पहले क्या लिख लो किनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर हाफ में जो लिखते हैं उसमें वही आ रहा है क्या बन गया एम की पावर 1 वी की पावर 2 पहले किनेटिक एनर्जी निकाल दो फिर 100 से मल्टीप्लाई करिए किनेटिक एनर्जी को एक्स बोल दोगे कि के बोल दोगे ये अच्छा लगता है बात चल रही थी दूसरे सेक्शन में एक मिनट वेट सुनो मेरे प्लीज कितना अंतर है 1% मान लीजिए डेल्टा m अपॉन m प्लस 2 इनटू डेल्टा b अपॉन b The time period of a simple pendulum is given by t is equal to 2 pi under root f by g 2 pi क्या find the accuracy got off find the accuracy in the determination of g if the measured value of L is 20 centimeters. Measured value of L is 20 centimeters, and the accuracy is 1 millimeter. Accuracy 1 millimeter. Time for under oscillation. Time for under oscillation is 90 seconds. 90. Using a watch of
1 सेकंड रेजोल्यूशन हमने देखे। तो बच्चों इससे किसकी में एरर निकालना है, बड़े जाते फाइंड एक्यूरेसी है जी में एरर निकालना है। तो जी का अपना राइट साइड से जिस चीज में एरर निकालना है एक्यूरेसी में परसेंटेज एरर निकाल वो किधर होना चाहिए। तो जी को इधर लेके आने के लिए क्या करो, स्केलिंग बोर्ड क्या करता हो, क्या आएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू जी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर में तो कोई एरर डेल्टा जी अपॉन जी क्या आ जाएगा 1 इंटू प्लस 2 इंटू। अब आगे आपने करना है एल क्या है डेल्टा एल क्या है। अब बताइए आप कोई मेजर्ड वैल्यू डाला होगी कि उसका एरर डाला होगा। तो अब आप देखिए एल कितना ले रहे हैं डेल्टा एल पी और डेल्टा करिए खुद करिए इन द वैल्यूज फाइंड व्हाट इज एल व्हाट इज डेल्टा। प्रोपगेशन वाला लिखा है इसके बाद जल्दी कर दो सारे पढ़ ही रहे थे टेस्ट में। कितना है 20 सेंटीमीटर क्या है मिलीमीटर 20 सेंटीमीटर गुड। और टाइम कितना दिया हुआ है और डेल्टा टी कितना वेरी जितना आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई। डेल्टा एल कितना पुट किया 0.520 2 इंटू 1/90 सही है आधा। अब आगे नहीं आपको आता तो इट इज योर फॉल्ट बिकॉज इट इज मैथमेटिक्स। और 9 के बाद मुझे मतलब ना हो बेटा कैलकुलेशन ही नहीं हो रही अब 3% है 3% है 2.7% 0.1/20 plus 1/45 1/200 plus 1/45 जितना आएगा आंसर उसको बहुत ही क्या कर ले मल्टीप्लाई या फिर ऑटोमेटिकली तो और इजी हो जाएगा।
यही से कॉम में मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा इधर, क्या बचेगा 1/2 प्लस 100/0.5 प्लस 2 point something 2.2 2.7 क्या सही क्या मुश्किल है। छोड़ो परमात्मा सबका भला। ये अभी क्वेश्चन इस टाइप का बहुत आता है इसमें। इधर देखिए लिखा है इसमें से कौन सी रीडिंग सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। तो बच्चे ना यूनिट में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपन यूनिट लिखे, अपन यूनिट से की करिए की ना करें। एक ही मेथड लगाना है, वो याद कर लेना। यूनिट नहीं देखने का नाम आगे क्या नहीं देखते। आप इतना तो पता होगा जो भी रीडिंग ली गई है उसमें डिवाइस का लीस्ट काउंट होता है। पहले वाले डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या होगा 0.1, दूसरे का, तीसरे का, ऊपर वाला मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये पता लगा। अभी किराया ज्यादा वाली वैल्यू तो मेजरमेंट होती है, छोटे वाला क्या होता है एरर। रिलेटिव एरर निकालने तो पहले का रिलेटिव एरर क्या आएगा 0.1 ओवर दूसरे का, तीसरे का। सबसे कम किसमें एरर है लास्ट वाले में। जितना एरर का उतनी एक्यूरेसी। तो विच इज द मोस्ट एक्यूरेट 4.000। पता लगा। ऐसे क्वेश्चन आ गया 1.2, 1.23, 1.234 विच इज मोस्ट एक्यूरेट। क्योंकि हमने सीधे रीजन है प्रूफ भी करके निकाल सकते हैं। 0.1 by 1.2 करोगे अलग अलग एक में करके जहाँ पे रिलेटिव एरर सबसे कम आया उसमें एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है। और कुछ तो बदल नहीं होगा थोड़ा बहुत 2 मिनट है तेज निकाल लीजिए। जिसको नहीं आता कुछ नहीं करे बना। ठीक है ना बेटा। मैंने प्रॉपर्टीशन लाइन के 2 केस लिखे दिखाने हैं, एडिशन वाला सब्ट्रैक्शन वाले में से एक कोई भी, बाकी तीनों में से कोई एक। ये नहीं कि दोनों एडिशन सब्ट्रैक्शन लिख दो।